हाँ, इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये आपको पता होगा तो ना, ये तो 10 से ही पढ़ते हैं। इसका होता है इधर और इसका होता है इधर, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो कैसा होता है, टी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, ठीक है, अपॉन m प्लस n। ठीक है, समझ में आएगा ये वाला, समझ में आया क्या। और y कोऑर्डिनेट, यस सर। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बोलो सही बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही करते थे अपन लोग सेक्शन फॉर्मूले में, ठीक है, यही करते थे ना। ओके यस सर। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा है, एक चीज और देखें, इसी का एक और होता था एक्सटर्नल डिवीजन, जैसे P यहां पर है और Q यहां पर है और यहां पर एक पॉइंट T है। अब यहां से लेकर यहां तक का M है और यहां से लेकर यहां तक का N है। तो अब ये T जो है उस PQ लाइन को डिवाइड तो कर रहा है, पर इस तरह के डिवीजन को अपन कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। मेरी बात समझ में आ रही है, एक्सटर्नल डिवीजन बाहर से डिवाइड कर रहा है, बाहर से, मतलब यहाँ पे क्या होता है, PT अपॉन QT इज इक्वल टू M बाय N। यहाँ पे भी वही होता है, PT अपॉन QT इज इक्वल टू M बाय N, दोनों जगह वही होता है, बस इसमें T पॉइंट अंदर होता है तो इंटरनल डिवीजन कहते हैं, और इसमें T पॉइंट कहाँ होता है, PQ के बाहर होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब अगर T का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालते हैं, T का फॉर्मूला वही, P का कितना होगा, x1 y1, ठीक है, और Q का कितना होगा, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अब इसका कैसे निकालते हैं बताओ, ये तो सबको पता होगा ना, ये जो T होगा इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, M, देखो M यहां से यहां तक है तो M का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो बोलेंगे M x2, और N का मल्टीप्लाई जो नहीं है उसके साथ होगा, जो दोनों में शामिल नहीं है उसके साथ होता है। यहाँ इन दोनों में शामिल ये नहीं है तो इसके साथ हुआ, यहाँ इन दोनों में n शामिल है तो इसमें n शामिल नहीं तो यहाँ होगा, प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, माइनस लगता है, m x1 माइनस n x2 अपॉन m माइनस n, याद है क्या, ठीक है क्या। और y में कैसा लगेगा, y में भी ऐसी होगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, ओके। अब अपन क्योंकि पढ़ रहे हैं 3D, हम लोग पढ़ रहे हैं 3D, 3D में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखो ये एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा, z1, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा, z2। तो यहाँ पर अपने पास एक और ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बोलो, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 नहीं, प्लस होगा ना यहाँ पे, प्लस, यहाँ पे तो प्लस होगा ना, ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा, m z2 माइनस n z1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पे z1 लगेगा, यहाँ पे z2 लगेगा। क्यों, समझ में आ गया एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। ये दो फार्मूले देखो, ये वाला फार्मूला एक, ये इंटरनल का है, इंटरनल में सभी प्लस होगा, और ये एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल में क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, इतनी बात समझ में आ गई, क्यों भाई, यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या होगा, मिड पॉइंट है ना, ये P है, ये Q है, अब इन दोनों का ये मिड पॉइंट हो गया T, है ना, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है,
इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही होंगे। पहला कोऑर्डिनेट x1 + x2 y2 होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट x1 y1 + y2 y2 होगा और तीसरा कोऑर्डिनेट z1 + z2 y2 होगा। ये भी समझ में आ गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट? हाँ सर। है ना, ये भी इजी है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो अच्छे से समझना है, इसमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प होती है। ये वाला पॉइंट को अच्छे से समझना। केस 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स pq इन द रेशियो k/1। कई बार क्या हो जाता है कि आपको बोलता है ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो 2/1 में डिवाइड करते हैं। तो इसको k/1 ले लिया जैसे, तो k/1 में क्या होगा, इसकी कई बार हेल्प हो जाती है। जैसे आपको बोला क्वेश्चन में कि ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो 2/3 में मिलते हैं, तो 2/3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3/1। बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो इसको अपन ने k मान लिया ऐसा। इससे क्या हो जाता है, जैसे m/n बोलते हैं तो इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। देखो 2 वेरिएबल्स है ना, लेकिन अगर इसी को पलट के अपन ने ऐसा ले लिया तो इसमें 1 वेरिएबल है। तो 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो अपन 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह से दिया, जैसे 5/3, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट t बताओ जो pq को किस में डिवाइड करते हैं? 5/3 में। तो अपन तुरंत क्या कर लेंगे, इसको 5/3/1 कर लेंगे और इसको अपन k/1 मान लेंगे। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो जैसे m/n को k ले लिया तो क्या होगा, देखो देखो अपने पास क्या कोऑर्डिनेट था, mx2 + nx1 अपॉन m + n। जैसे ये x कोऑर्डिनेट था कि नहीं, इसमें अपन क्या करें, m का डिवाइड कर दो, तो m का डिवाइड करेंगे n का डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा m/n, ये हो जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा m/n, यहाँ हो जाएगा 1। m का डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइडेड बाय m और नीचे भी डिवाइडेड बाय n का डिवाइड किया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये m/n को अपन k ले लेंगे तो kx2 + x1 अपॉन k + 1। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। इसी तरह से ky2 हो जाएगा, kz2 हो जाएगा। क्यों, ये वाली बात समझ में आई क्या? केस 2 समझ में आएगा? क्यों, सबको केस 2 समझ में आएगा? बोलो, आकांक्षा कितने दिन बाद आई हो? सर 3 दिन। हाँ 3 दिन में दुनिया किधर से किधर पहुंच गई पता है? अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हो गया है, तुमको पता है कि नहीं? 3 दिन में। अरे सर ये पता है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, अमेरिका का राष्ट्रपति बदल गया और तुम बोल रहे सिर्फ 3 दिन। अमेरिका का पीएम चेंज हो गए, राष्ट्रपति। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? ये केस 2 क्लियर है क्या? क्यों भाई? क्यों, ये क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो ना, अरे बोलो ना मेरे देश के वीर जवानों। सर यस सर। चलें, क्वेश्चंस पे सॉल्व करने बहुत ही आसान है ना। 3D तो आपको देखा होगा बहुत आसान लग रही है, आसान लग रही है कि नहीं अरमान? यस सर लग रही है। हाँ, आसान लगना ही चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 1 - 2 3 3 4 - 5 इन रेशियो 2/3 इंटरनली और एक्सटर्नली। सीधे सीधे फार्मूला यूज करना है और काम खत्म करना है। यानी इसको अपन P कह लें, 1 - 2 3, इधर क्या है Q, ये कितना है 3 4 - 5, और एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, ये T पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये 2/3 में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो अच्छे से बनाना जरूरी है ना, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो पहले फिगर बना लो। अब 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इधर वाले में, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, उल्टा होता है ना, क्रॉस होता है इसमें होता है। तो 2 × 3 x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 2 × 3 + 3 × 1 ऐसे ही है, और 2 + 3 आपस में नीचे 9/5 आ गया। इसी तरह से 2/5 हो जाएगा, इस तरह 1/5 हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया?
हाँ सर। अच्छा, और एक्सटर्नली करना है तो बस कितना क्या क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नली करने के लिए? देखो एक्सटर्नली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पी क्यू हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1 -2 3, और ये कितना हो गया 3 4 -5, है ना, यही है। अच्छा, तो एक्सटर्नली में पॉइंट यहां होगा टी, तो ये वाला होगा 2 और ये वाला होगा 3, तो 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 2 इंटू 3, तो देखो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1, और बीच में माइनस है ना, यहाँ -3 लगाने की जरूरत नहीं, बीच में माइनस होता है, ये थोड़ा इन्होंने गलत कर दिया, बीच में माइनस लगाएंगे ना अपन, -3 नहीं लगाते, ये बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बीच में माइनस लगाते हैं, ये तो +3 है ना, तो बीच में माइनस लगाएंगे। क्यों, ये समझ में आया क्या? यस सर। चलो, अगर ये समझ में आया तो जल्दी से मुझे सॉल्यूशन भेजो। क्या हो गया? चलो, मुझे इसके सॉल्यूशन भेजो जल्दी से। क्या हो गया? हाँ, चलो, मुझे जल्दी से सॉल्यूशन भेजो सब लोग, इसको सॉल्व करके भेजो तुरंत। ये क्या क्या हो जाता है यार, क्या हो क्यों रहा है? हाँ, इसको सॉल्व करके भेजो। Bitle sir is singing a song for you, sir, please. Already. कितने पेपर इसी के साथ? नहीं, इतने सारे पूरे नहीं करना, ये बाकी है। यही क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल पूछता कि कोलिनिटी प्रूफ करो, तो आप क्या करते, इसका डिस्टेंस निकालते, वो अंडर रूट वाले फार्मूले से, x2 - x1 वाले फार्मूले से इसका डिस्टेंस निकालते, और फिर इसका और इसका डिस्टेंस निकालते, और फिर आप प्रूव कर देना पी क्यू ए बी, जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। याद है ना, अपन ने कल किया था ये वाला फार्मूला, ये देखो कोलिनिटी अपन ने किया है, ये वाला, इस तरह के कोलिनिटी वाले क्वेश्चन किए ना अपन ने, कहां गया ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किए हैं ना, आप ही लोगों ने भेजा है मेरे को, ये क्वेश्चन किए ना, क्या करते थे, इनका डिस्टेंस उन दोनों का सम इसके डिस्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए, यही करते थे कि नहीं अपन, बोलो क्यों भाई, बोलो ना यार, तुम लोग कुछ बोलो तो, क्यों, समझ में आया क्या? यही करते थे ना अपन, डिस्टेंस फार्मूले से इसको आप बड़ी आसानी से प्रूव कर लिए थे कि नहीं। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फार्मूला मत लगाओ बोल रहा है, वो बोल रहा है सेक्शन फार्मूले से प्रूव करो। तो सेक्शन फार्मूले से कैसे प्रूव करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोलता है सेक्शन फार्मूले से प्रूव करो, और आपने कहीं डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव कर दिया, तो फिर वो नहीं माना जाएगा ना, रॉन्ग माना जाएगा उसको। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, हम बोलते हैं कि अगर ये कोलिनियर है, जैसे अपने पास ये ए पॉइंट बोल दिया अपन ने, ए पॉइंट बोल दिया, यहां पर अपन ने बी पॉइंट बोल दिया, है ना, और यहाँ पे सी पॉइंट बोल दिया, और हमने बोला अगर ये कोलिनियर है, तो इनको डिवाइड करने वाला, एसी को डिवाइड करने वाला हमको कोई ना कोई ऐसा बी पॉइंट मिलेगा जो m रेशो n में डिवाइड कर ले। और मैंने आपको बताया कि ये जो m रेशो n है, इसको अपन m/n/1 या सिंपल k/1 कर सकते हैं। तो हमको b कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इसको k/1 में डिवाइड कर सके। अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल गया तब तो ये कोलिनियर है, और अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब है ये ए, बी और सी ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा फिर बी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि सेक्शन फार्मूला केवल तभी लगाया जा सकता है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरमान का आंसर आया? अरे अरमान ने पहली आंसर दे दिया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्यों भाई, मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। हाँ, तो
तो देखो, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे कोलिनियर वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, कोलिनियर वाले क्वेश्चन में अपन ये मान लेते हैं कि ए बी सी है, इसको ये ए सी जो है, इसको जो बी है वो k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, k इंटू 14, ओके। ठीक है, तो ठीक है, तो ए बी जो पॉइंट है ये ए हुआ, बी पॉइंट, यूजिंग कैन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अपन को ऐसा कर लेते हैं ना, ए पॉइंट कहाँ है अपने पास, -4 6 10, और बी पॉइंट कहाँ है, ये 2 4 6 ऐसे है, ठीक है। अब इसको ऐसा ले लेते हैं ना, ठीक है, कितना है 14 0 -2 2 4 6, ठीक है, ये सी है। क्या कर रहा हूं यार मैं, 1 मिनट, ये 10 है ना, यहाँ पे 10 है यार, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 9/3/2, तो 3 से कितने बार कैंसिल हुआ, 3 बार, तो ये आ जाएगा 6, तो 6 = 6। ये समझ में आया क्या करना क्या है, क्यों भाई, आकांक्षा है क्या, आकांक्षा की चली गई, चलेगा सर। हाँ, अच्छा ये समझ में आया क्या कैसे करना है, क्यों कैसे करना है, समझ में आया क्या, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में, प्रूफ करो कोलिनियर सेक्शन फॉर्मूले से, तो क्या करोगे, क्यों समझ में आया क्या, बताओ जल्दी, चलो तीनों में से कोई बताओ जो नहीं बन रहा हो, तीनों में से, तीनों में से कौन सा कठिन लग रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तीनों में से कौन सा कठिन लग रहा है बताओ, ये देखो सांची ने आंसर भेज दी, सर रिजॉइन करना है। नहीं रिजॉइन नहीं करना है, अरे 1 मिनट बचा है। हाँ जल्दी से भेजो ना, इसलिए तो बोल रहा हूं, सांची ने भेज दिया आंसर, ये सांची का आंसर है थर्ड का।